आज हम बायोगैस और बायोगैस संयंत्र पर जो है बात करेंगे। यह आपकी पाठ्यपुस्तक के अध्याय 10 से संबंधित है, जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव नामक पाठ है, उससे संबंधित यह विषय हमारे सामने है। बायोगैस, जिसे जैव गैस भी बोलते हैं और जिसे गोबर गैस भी कहा जाता है। तो ये बायोगैस क्या है और यह बायोगैस संयंत्र किस प्रकार बनाया जाता है और किस प्रकार से यह कार्य करता है, ये हम आज के वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो है बायोगैस क्या होती है। तो बायोगैस जो है, जैसे हमारे पास में सौर ऊर्जा होती है और पवन ऊर्जा होती है, उसी की तरह यह जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जिसका हम इस्तेमाल जो है बार बार कर सकते हैं। और अगर हम इसको रासायनिक दृष्टि से देखें तो इसमें जो है मीथेन होती है। बायोगैस एक जो है गैसों का मिश्रण है, जिसको जो है जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक पदार्थों के विघटन से उत्पन्न करते हैं। इसका मुख्य घटक मीथेन गैस होती है, जो ज्वलनशील है, जिसे जलाने पर ताप और ऊर्जा मिलती है। बायोगैस का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिससे कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु, जिनको हम जो है मिथेनोजेन बोलते हैं, ऐसे जीवाणु का समूह, ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, इसको हम मिथेनोजेन के नाम से जो है जानते हैं, ये जैविक कचरे को जो है बायोगैस में बदलते हैं। इस गैस को जैविक गैस या बायोगैस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका उत्पादन जैविक प्रक्रिया के द्वारा जो है होता है। यह गैस जो है विशेष रूप से जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है खाना पकाने के लिए और प्रकाश व्यवस्था के लिए जो है इस गैस का उपयोग किया जाता है। और इस तकनीक से जो है जैविक पदार्थों का अवायवीय पाचन होता है, जिसके बाद जो है गैस तो मिलती है, इसके बाद जो खाद प्राप्त होती है, जैविक खाद, वो उच्च गुणवत्ता वाली होती है और सामान्य उर्वरक की तुलना में इसके जो है अच्छे गुण होते हैं। अब हम इसको देखें कि बायोगैस के जो घटक होते हैं रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं। तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है मीथेन होता है। ये गैसों का मिश्रण है, जिसमें 55% से लेकर 75% तक लगभग जो है मीथेन गैस होती है, और 25% से 50% तक इसमें जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अत्यंत अल्प मात्रा में इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और अत्यंत अल्प मात्रा में ऑक्सीजन भी इसमें पाई जाती है। ये बायोगैस के मुख्य घटक हैं और इसका मुख्य घटक मीथेन गैस है। तो ये बायोगैस का एक सामान्य जो है परिचय है। अब ये बायोगैस हम उत्पादित करते हैं बायोगैस संयंत्र के माध्यम से। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। बायोगैस संयंत्र को जो है ग्रामीण अंचलों में बनाया जाता है। हो सकता है कि आप लोगों के घरों में भी जो है बायोगैस बना हुआ हो। सरकार इसे अनुदान पर जो है लगाती है। तो अगर हम इसको देखें तो बायोगैस संयंत्र को दो प्रकार से बनाया जाता है। एक इसमें स्थायी गुंबद वाला प्रकार होता है, जिसको हम फिक्स्ड डोम टाइप बोलते हैं, और दूसरा इसमें तैरती हुई टंकी प्रकार होता है, जिसको फ्लोटिंग ड्रम टाइप का बायोगैस प्लांट जो है कहा जाता है। यदि हम देखें इन दोनों ही मॉडल को, ये बनाने के प्रकार के आधार पर है, काम दोनों का एक जैसा ही है, केवल उसका जो डिज़ाइन है वो किस प्रकार से बनाया गया उस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। और सामान्यतः इन दोनों के जो कॉमन पार्ट्स होते हैं ये जो है सेम होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। थोड़ा सा अंतर जो एक टंकी का होता है, इसको अभी हम आगे देखेंगे। अब हम इसको देखते हैं, इसके भागों के जो उपयुक्त दोनों मॉडल हैं उसके जो समान भाग होते हैं ये हैं। जैसे पहला पार्ट है इसका डाइजेस्टर। तो ये बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसको ज़मीन को खोद करके जो हम टैंक नुमा बनाते हैं, 10 से 15 फीट गहरा एक खड्डा किया जाता है। वहाँ पर जो है एक जो पार्ट बनाया जाता है, जो खड्डा होता है, उसको हम डाइजेस्टर बोलते हैं। ये जो है इसके बीच में एक विभाजक दीवार भी होती है, इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। सिलेंडर के आकार का होता है और ईंट गारे का जो है बना हुआ होता है। इसमें जीवाणु द्वारा जो है अवायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थों के विघटन से जो है बायोगैस जो है तैयार की जाती है। ये वाला पार्ट जो है ये एक जो है फ्लोटिंग ड्रम टाइप का जो है तैरती हुई टंकी का प्रकार वाला जो है ये बायोगैस संयंत्र है। यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन जो है, ये जो रेड बॉक्स के अंदर में है, ये वाला भाग इसका जो है डाइजेस्टर कहलाता है। ये इसका जो है डाइजेस्टर है। ये ऊपर वाला जो दूसरा भाग है ये वाला, ये इसकी जो है टंकी है जिसमें गैस कलेक्ट होती है। ये जो है ईंट जो है सीमेंट से जो है ये बनाया गया भाग है। तो ये ज़मीन में खड्डा खोद करके जो है ये भाग जो है बनाया गया, जिसको हम डाइजेस्टर कहते हैं। उसके ऊपर ये टंकी जो है ये रखी गई है। तो उसके ऊपर में गैस टंकी होती है। गैस टंकी जो है गैस को जो है कलेक्ट करने के लिए जो है होती है।
और यह जो है बीच में इसमें विभाजन किया जाता है ताकि जो गैस की टंकी है ये जो है ऊपर और जो है जो है क्या हो सके। और ये इस प्रकार से बनाया जाता है कि ये गैस की टंकी जो है जो इसमें दिखाई दे रही है ये आसानी से ऊपर नीचे हो सके। जब इसमें गैस बढ़ जाती है तो ये ऊपर की ओर उड़ जाती है, और यदि गैस की टंकी बिल्कुल ज़मीन के लेवल पर जो है नीचे की ओर हो गई है तो ये समझा जाता है कि इसमें गैस ख़त्म हो गई है। तो ये फ्लोट करता है ऊपर नीचे जो है, ये जो तैरती हुई टंकी में लोहे का जो है ड्रम रखा गया है, टंकी रखी गई है, ये ऊपर नीचे होती है। तो डाइजेस्टर को इस ढंग से बनाया जाता है कि इसमें जो है ये जो टंकी है ये ऊपर नीचे जो है हो सके। अब इसमें जो अगला पार्ट आता है इसमें जो है वो है स्लरी मिक्सिंग टैंक। स्लरी बोलते हैं जो है करदम या स्लरी बोला जाता है, जो पानी और गोबर का जो मिश्रण होता है उसको मिलाने से जो मिक्सचर बनता है उसको स्लरी कहते हैं। करदम जो है हमारी पाठ्य पुस्तक में इसके लिए लिखा गया है, और उसको मिला करके जो है डाइजेस्टर में भेज देते हैं। उसको बाहरी जो है एक पार्ट में जो है घोला जाता है और उसके बाद उसको डाइजेस्टर में भेजा जाता है। उसके साथ में एक ओवरफ्लो टैंक होता है कि जब डाइजेस्टर में जो किण्वित हुआ घोल है वो जो है पूरा हो गया है, भर गया है, तो वो बाहर निकालने के काम जो है आता है। यहाँ पर जो है हम जो है डायग्राम में इसको देखें तो ये वाला भाग जो है ये मिक्स करने वाला जो पार्ट है, ये वाला ये जो है गोबर और पानी को मिक्स करने वाला जो है पार्ट होता है, जो इसके बाद में जो है सीधे डाइजेस्टर में जो है चला जाता है। और यहाँ इसका जो है ओवरफ्लो जो है दूसरा टैंक होता है, जहाँ पर जो है ये जो किण्वित हुआ जैविक पदार्थ है वो बाहर निकलता है। इस तरीके से साइड में दो छोटी छोटी टंकी नुमा छोटे छोटे भाग बनाए जाते हैं, जो एक तरफ से गोबर और पानी के मिश्रण को डालने का काम करते हैं, दूसरी साइड से जो है वो बाहर निकलता है। तो ये जो है इसके दो टैंक हो गए छोटे छोटे, जो है स्लरी मिक्सिंग टैंक और ओवरफ्लो टैंक। उसके बाद में जो है एक गैस पाइपलाइन होती है जो टंकी से लेकर के सीधा जो है रसोई घर की ओर जो है जाती है। प्लास्टिक पाइप या लोहे के पाइप से इसे जो है बनाया जाता है, और इसको सीधा जो है टंकी से जो है इस किचन में ले जा कर के जो है जो वहाँ पर वो होता है हमारे पास में जो है चूल्हा जो होता है, स्टोव जो होता है, उससे हम उसको जोड़ देते हैं। अब हम इसके जो दो प्रकार हैं इनको देखते हैं कि किस तरीके से होते हैं। जो फिक्स्ड डोम टाइप होता है, स्थायी गुंबद प्रकार होता है, इसमें जो ऊपर की जो टंकी होती है जो हमने अभी देखा जिसमें ऊपर नीचे हो सकती है, यहाँ पर वो ऊपर नीचे नहीं होती है। डाइजेस्टर एक बंद गुंबद नुमा होता है, डोम टाइप का होता है। ये जो है ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, इसको सीमेंट से बना देते हैं, जैसे हम लेंटर डालते हैं, छत डालते हैं, उसी प्रकार का होता है, और उसे जो है गुंबद नुमा बना देते हैं। तो इसके भीतर ही जो है गैस जो है एकत्र होती है। और दूसरा जो अभी आपने देखा है वो जो है तैरती हुई टंकी का प्रकार है। इसमें जो है जो एक ड्रम होता है उसको डाइजेस्टर के ऊपर में जो है रख देते हैं, जो फ्लोट करता है, ऊपर नीचे होता है, और उसमें जो गैस एकत्र होती है। यदि हम इन दोनों डायग्रामों को देखें तो ये हैं दोनों। ऊपर वाला फिक्स डोम टाइप का है, ये सीमेंट से जो है बना दिया गया है। ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पर टंकी जो है स्थिर कर दी गई है, सीमेंट से बना दी गई है, और उसके ऊपरी भाग में जो है वो गैस एकत्र होती है। जबकि यदि हम जो है फ्लोटिंग टाइप वाले को देखें तो इसमें जो है गैस एक बड़े जो है लोहे के जो ड्रम रखा जाता है, इसको जो है इसमें जो है एकत्र होती है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर यही है, एक को सीमेंट से बना दिया गया है और एक में जो है लोहे की टंकी जो है वो रख दी जाती है। ये केवल गैस को कलेक्ट करने के आधार पर जो इसको किया जाता है। तो जैसे तैरती हुई टंकी का प्रकार है, तो इसमें जैसी गैस जो है एकत्र होती है तो गैस ये जो इसका सिलेंडर होता है ये ऊपर की ओर उड़ जाता है, और जैसे ही जो है गैस ख़त्म होती है तो ये जो है नीचे की ओर बैठ जाता है। ये जो ड्रम है गैस भरने पर ये ऊपर उठेगा, और जब गैस ख़त्म हो जाती है तो ये नीचे बैठ जाता है। यही दोनों में बेसिक अंतर है, बाकी दोनों का काम जो है वो समान होता है। इन दोनों के सीट्स पर जो है ये पाइप होता है, जहाँ से जो है ये गैस यहाँ से जो है ये पाइप के द्वारा किचन की ओर जो है चली जाती है। दोनों में जो है समान होता है। यहाँ पर भी जो है ये गैस के लिए जो है ये पाइप लगाया गया है, जो यहाँ से लेकर के इस पर एक वाल्व लगा हुआ होता है जो इसको सीधा जो है किचन की ओर जो है वो ले जाता है। इस तरीके से इसमें गैस भी बनती है, और इसमें जो है जो आउट में जो फ्लो निकलता है, आउटफ्लो जो निकलता है, वो जो स्पेंट जो स्लरी होती है वो जो है एक अच्छी जैविक खाद का जो है वो काम जो है करती है।
तो इस तरीके से बायोगैस संयंत्र में हम जो है बायोगैस, जैविक गैस या जो है गोबर गैस उत्पन्न करते हैं। इससे जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके लाभों को यदि देखते हैं, सबसे पहला लाभ तो इससे है कि इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है और इसके उत्पादन के लिए जो है जैविक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो ग्रामीण भारत में प्रचुर मात्रा में जो है मिल जाता है। इसके लिए कच्चे पदार्थ के लिए, कच्चे माल के लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो है गैस के साथ साथ जो है खाद भी प्राप्त होती है, जिससे फसलों की उपज जो है अच्छी होती है। और जब लकड़ी और गोबर का इस्तेमाल नहीं होता है ईंधन के लिए, तो धुएं की समस्या जो है वो समाप्त हो जाती है। तो बायोगैस से ऐसी धुएं वाली कोई समस्या जो है नहीं होती है। इससे जो है पेड़ काटने की आवश्यकता नहीं होती है, तो जो है इससे जो है लकड़ी की भी बचत होती है और वातावरण भी जो है प्रदूषित नहीं होता है और हमारे पेड़ भी सुरक्षित रहते हैं। अब इसकी जो कमियां हैं या जो सीमाएं हैं, ये है कि सबसे पहले आपको जब इसको इस्तेमाल करना है तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर पानी जो है होना चाहिए। माना ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर पानी की कमी न हो, ये जो इसको लगाया जा सकता है। इसके लिए आपको रोज़ के लिए गोबर की आवश्यकता होगी। तो ऐसे स्थान पर ही आप इसे लगा सकते हैं कि जहाँ रोज़ जो है आपको प्रतिदिन जो है गोबर जो है उपलब्ध हो सके। और जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, जैसे समुद्र तल से 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, जहाँ पर जो है टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो वहाँ पर इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पर जीवाणु जो है वो सक्रिय नहीं हो पाते हैं। जीवाणुओं को सक्रिय के लिए एक विशेष तापमान की आवश्यकता होती है, तो अत्यंत कम ताप पर जो है जीवाणु सक्रिय नहीं हो पाते हैं। इसलिए बहुत अधिक ऊंचाई या जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ऐसे क्षेत्रों में यह सही ढंग से जो है काम नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से ये एक प्रकार का जो है नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है, जिससे जो है कम कीमत पर हम जो है ईंधन को प्राप्त जो है कर सकते हैं। धन्यवाद।